गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ नए एकेडमिक सेशन और बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट की शुरुआत पे। बहुत बहुत वेलकम है आपका। मेरा नाम पायल तिवारी है और आज से हम आपको बायोकेमिस्ट्री की सफ़र शुरू करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये सब्जेक्ट सिर्फ आपको एग्ज़ाम पास करने के लिए नहीं बल्कि ह्यूमंस के बॉडी को साइंटिफिक तरीके से समझने में मदद करेगा। तो सबसे पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ कि हम खाना खाते हैं लेकिन वो एनर्जी में कैसे बढ़ता है? हमारा हार्ट 24 घंटे कैसे धड़क सकता है? क्यों नहीं उसको आराम की ज़रूरत है? डायबिटीज़ में ब्लड शुगर क्यों बढ़ जाता है? हमारी बॉडी के सेल्स कैसे काम करते हैं? इन्हीं सभी सवालों का जवाब हमें बायोकेमिस्ट्री देती है। तो आज की लेक्चर्स सिर्फ थ्योरी नहीं होगा। मैं चाहूँगी कि आप सब जो है एक्टिव पार्टिसिपेशन करें, क्वेश्चन पूछें, क्वेश्चन में हिस्सा लें और इस सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग और इजी तरीके से पढ़ें और पढ़ाएं। तो चलिए बिना किसी देरी का आज से मैं लेक्चर की शुरुआत करती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताना है आप लोगों को कि बायोकेमिस्ट्री क्या है। तो बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी और केमिस्ट्री का एक कॉम्बिनेशन है। मतलब हम कह सकते हैं बायोकेमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ लिविंग और Biochemistry is the branch of science that study the chemical compositions of living organisms and the chemical reactions occurring inside the living cells. Biochemistry वो साइंस है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद केमिकल सब्सटेंस और उनके बीच होने वाली केमिकल्स रिएक्शन की स्टडी करती है। सिंपल सी बात, बायोकेमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। बायोकेमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री ऑफ लाइफ है। बायोकेमिस्ट्री इज मेड अप ऑफ द टू वर्ड्स। बायोकेमिस्ट्री कितने वर्ड से मिलके बना है? टू वर्ड से मिलके बना है। बायो का मतलब होता है लाइफ और केमिस्ट्री का मतलब होता है रसायन विज्ञान। इसलिए बायोकेमिस्ट्री का मतलब है जीवन की रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। बायोकेमिस्ट्री वो साइंस है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद केमिकल्स और उसके बीच होने वाले रिएक्शन के बारे में हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। अब आप सोच रहे हो कि बायोकेमिस्ट्री क्यों पढ़ना है? भाई सोचिए क्यों पढ़ना है बायोकेमिस्ट्री। अगर किसी पेशेंट का ब्लड शुगर 350 mg/dl आ गया तो आप कैसे समझेंगे कि पेशेंट्स को डायबिटीज़ हुआ है या नहीं हुआ है? किसी का रिपोर्ट आपके पास रख दिया गया जिसकी SGOT SGPT बढ़ने का क्या मतलब हो गया? क्या हुआ है उसको? कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हार्ट अटैक का रिस्क क्यों बढ़ जा रहा है? ये सब कुछ हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे और ये बायोकेमिस्ट्री ही बताती है कि कैसे SGOT SGPT बढ़ने से, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हार्ट अटैक का रिस्क क्यों बढ़ रहा है। क्या इम्पोर्टेंस है? कुछ तो इम्पोर्टेंस होंगी ना इस बायोकेमिस्ट्री की। तो इम्पोर्टेंस है बॉडी, ह्यूमंस की बॉडी को समझने के लिए। हमारी बॉडी में हजारों सेल्स हैं, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, हर एक सेकेंड चल रही है। न्यूट्रिशंस को समझने के लिए जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स बॉडी में क्या रोल्स प्ले करते हैं। डिजीज़ को समझने के लिए जैसे डायबिटीज़ है, लीवर डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है, कैंसर है, थायराइड डिसऑर्डर, सब कुछ बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है। लेबोरेटरी टेस्ट को समझने के लिए ब्लड शुगर क्या है, HbA1c क्या है, कोलेस्ट्रॉल्स क्या है, LFT क्या है, KFT क्या है, थायराइड्स प्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, ये सब कुछ हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। मेडिसिन्स का एक्शन समझने के लिए ड्रग्स बॉडी में जाकर क्या करती है, कैसे मेटाबोलाइज करती है, ये सब कुछ हम किस में पढ़ेंगे? बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। क्या क्या स्कोप है? मेडिसिन, फिजियोथेरेपी, BNYS, नर्सिंग, फार्मेसी, डेंटिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, न्यूट्रिशन डाइटिक्स, लेब्रो टेक्नोलॉजी और रिसर्च के लिए। डेली लाइफ में खाना खाने के बाद ग्लूकोज कैसे बना, ग्लूकोज से ATP कैसे बना, एक्सरसाइज के दौरान फैट कैसे बर्न हुआ, प्रोटीन से मसल्स टिश्यूज तक कैसे रिपेयर हुई, विटामिन D से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कैसे हुआ, ये सब बायोकेमिकल रिएक्शंस है।
बेसिकली हम बायोकेमिस्ट्री में सेल के बारे में पढ़ेंगे, वाटर्स के बारे में, पीएच के बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में, लिपिड्स के बारे में, एंजाइम्स के बारे में, विटामिन्स के बारे में, मिनरल्स के बारे में, डीएनए के बारे में, आरएनए के बारे में, हार्मोन्स के बारे में, मेटाबॉलिज्म्स के बारे में और क्लिनिकल्स बायोकेमिस्ट्री के बारे में समझेंगे। बायोकेमिस्ट्री और दूसरे सब्जेक्ट का क्या रिलेशन है, जैसे कि एनाटॉमी में हम क्या पढ़ते हैं, बॉडी के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी में हम बॉडी के फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री बताती है कि फंक्शन केमिकल्स लेवल पे कैसे हो रहा है। पैथोलॉजी बताती है कि डिजीज़ में क्या चेंजेस हो रहे हैं, किसकी वजह से डिजीज़ का क्या हो रहा है। फार्मेको में हम क्या पढ़ते हैं, मेडिसिन्स कैसे काम करती है पढ़ते हैं। तो ह्यूमन्स बॉडी में लगभग 37 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। हर एक सेल में हर एक सेकेंड में हज़ारों बायोकेमिकल्स रिएक्शन हो रही है। अगर ये रिएक्शन सिर्फ कुछ मिनट के लिए रुक जाए तो जीव लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल, लाइफ ही नहीं रहेगी कि हमारे सेल्स जो हैं वो बायोकेमिकल्स रिएक्शंस कर सके। तो बायोकेमिस्ट्री इज़ नॉट रिमेम्बरिंग रिएक्शंस। बायोकेमिस्ट्री को आपको सिर्फ रिएक्शंस के लिए रिमेंबर नहीं करना है, हमें समझना है लाइफ को मॉलिकुलर लेवल्स पे। अगर आपको बायोकेमिस्ट्री अच्छे से समझने लगेंगे तो आपको फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी और क्लिनिकल सब्जेक्ट को समझना बहुत आसान हो जाएगा। इस कंसेप्ट पे फोकस करिए, इसे रटने पर नहीं, इसको समझने पे ध्यान दीजिए। तो मैं आपसे कुछ और इसके बारे में डिस्कशन करूँगी। देखो, अब हमें क्या क्या पढ़ना है बायोकेमिस्ट्री में। बेसिकली आपके सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले जो आज हमने इंट्रोडक्शन दिया बायोकेमिस्ट्री क्या होता है, स्कोप क्या होती है, ये सब की, जिसमें हम देखो इसी बायोकेमिस्ट्री में हम लोग मॉलिकुलर को पढ़ेंगे, क्लिनिकल्स बायोकेमिस्ट्री को पढ़ेंगे, न्यूट्रिशंस को पढ़ेंगे, विटामिन्स को पढ़ेंगे, सब कुछ इसी बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले हमें पढ़ना है हाइड्रोजन आयन क्या होता है, उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, एसिड्स क्या होता है, बेस क्या होता है, बफर क्या होता है, ये पढ़ेंगे। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ कोलोरीमेट्री में हम लोग पेपर्स, क्रोमेटोग्राफी और इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में पढ़ेंगे। अमाइनो एसिड क्या है, उसका स्ट्रक्चर, फंक्शन, प्रॉपर्टीज़ और साइड चेन क्या है, ये पढ़ेंगे। पेप्टाइड्स क्या होता है, बायोलॉजिकल से इंपॉर्टेंट है पेप्टाइड इन द स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन पढ़ेंगे। प्रोटीन का डेफिनेशंस पढ़ेंगे, उसके क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, कोगुलेशन और डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन को पढ़ेंगे। एलिमेंट्री एसेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर कोलेजन, मायलिन एंड हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ेंगे। एंजाइम्स क्या है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, कोफैक्टर क्या है, एक्टिवेटर्स क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट के डेफिनेशंस क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, बायोलॉजिकल से इम्पॉर्टेंट क्या है, मोनोसेक्राइड्स क्या हो, मोनोसेक्राइड्स क्लासिफिकेशन क्या होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, ऑलिगोसेक्राइड्स क्या होता है, डाइसेक्राइड्स के क्या इंपॉर्टेंट हैं, ये सब जानेंगे। पॉलीसेक्राइड्स क्या है, पॉलीसेक्राइड्स के फंक्शन क्या होते हैं, ये जानेंगे। लिपिड्स क्या है, लिपिड्स की क्लासिफिकेशन, उसके बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के बारे में जानेंगे। सिंपल लिपिड्स क्या है, कंपोजिशंस ऑफ ट्राइग्लिसराइड क्या है, वैक्सीज क्या होती है, कंपाउंड लिपिड्स क्या है, फंक्शन ऑफ फैटी एसिड्स क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होता है। न्यूक्लिक एसिड्स में डिफिनेशन है, क्लासिफिकेशन है, केमिकल कंपोजिशंस ऑफ क्या है, न्यूक्लिक एसिड के इंपॉर्टेंस क्या है, प्यूरिन क्या है, पिरामिडीन्स क्या है, इन सब के बारे में जानेंगे। विटामिन्स में उसका विटामिन के डिफिनेशंस क्या है, क्लासिफिकेशंस क्या है। फिर हम आएंगे मिनरल्स क्या होता है, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, ये सब क्या होता है, और मरकरी, आर्सेनिक एसिड्स, मेटल टॉक्सिसिटी, ये सब कुछ क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम आएंगे सेल पे। सेल क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, उसका फंक्शन क्या होता है, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव, पैसिव और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट क्या होता है, डिफ्यूज़न क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म्स पढ़ेंगे कि ग्लाइकोजिनेसिस क्या है, ग्लूकोजिनोलाइसिस क्या है, क्रैब साइकिल क्या है, ग्लाइकोलाइसिस क्या है,
सिट्रिक एसिड साइकिल क्या है, ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है, मेटाबॉलिज्म ऑफ फ्रुक्टोज क्या है, गैलेक्टोज क्या है, रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे क्या है, डिसऑर्डर्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर क्या है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट क्या होती है, डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या होता है। फिर हम आएंगे बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलाइजेशन क्या है, लिपिड्स मेटाबॉलिज्म्स क्या है, लिपोजिनेसिस क्या है, फैटी एसिड का सिंथेसाइज कैसे होता है, डीनेचुरेशन कैसे होता है, फॉस्फोलिपिड्स क्या होती है, बायोसिंथेसिस ऑफ लेसिथीन क्या है, सिफेलिक क्या है, कीटोन बॉडी का यूटिलाइजेशन कैसे होता है, कीटोसिस क्या होती है, सिंथेसिस और यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है, डिसऑर्डर्स क्या क्या हैं, कैसे प्रोस्टाग्लैंडीन का फॉर्मेशन हो रहा है, फैटी एसिड्स क्या है, लिपोट्रॉपिक फैक्टर क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। फिर आएंगे हम मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड्स, जिसमें ब्रेकडाउन ऑफ टिश्यू क्या है, प्रोटीन क्या है, अमाइनो एसिड्स पूल क्या है, जनरल मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड क्या है, कैसे अमोनिया का डिस्पोजल होता है, यूरिया साइकिल कैसे फॉर्मेशन होती है, ग्लूटामाइन अमाइनो एसिड्स के डिसऑर्डर्स क्या क्या होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। फिर हम आएंगे प्यूरिन और पिरामिडिन्स के मेटाबॉलिज्म्स में, सिंथेसिस कैसे होता है, ब्रेकडाउन कैसे प्यूरिन और पिरामिडिन का होता है, डिसऑर्डर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म्स प्यूरिन और पिरामिडिन क्या क्या है, इसमें गाउट्स वगैरह को पढ़ेंगे। फिर बायोलॉजिकल्स, जेनेटिक और प्रोटीन सिंथेसिस, रेप्लिकेशन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन क्या है, रिवर्स क्या है। अब यहाँ से मॉलिकुलर बायोलॉजी स्टार्ट होती है। यहाँ से अब हम जहाँ से अभी टॉपिक आपको बता रहे हैं 22 से जो है अब हमारा मॉलिकुलर बायोलॉजी स्टार्ट हो रहा है। रेप्लिकेशन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है, वायरसेस क्या है, ऑन्कोजीन्स क्या होती है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशंस क्या होता है। फिर बायोकेमिस्ट्री या ब्लड्स में कैसे ब्लड सिंथेसाइज होता है, कैसे डिग्रेड्स होता है, एबनॉर्मस हीमोग्लोबिन क्या होती है, जॉइंडिस क्या होता है, उसके इंपॉर्टेंट्स क्या होते हैं, फंक्शन क्या होता है, कैसे प्लाज्मा प्रोटीन का सेपरेशन होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन का फंक्शन क्या होता है, पीएच ऑफ द ब्लड्स क्या है, रोल ऑफ किडनी और लंग्स का कैसे पीएच मेंटेन करती है, एसिडोसिस क्या होता है और एल्कोलोसिस क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। लीवर फंक्शन में एलएफटी क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन मैकेनिज्म्स क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। किडनी फंक्शन में कैसे यूरिन का कंपोजिशन क्या है, यूरिन क्लियरेंस क्या है, क्रिएटिनिन क्लियरेंस क्या है, इसके बारे में जानेंगे। फिर हम आएंगे एनर्जी मेटाबॉलिज्म्स मतलब बीएमआर के बारे में। तो बेसिस मेटाबॉलिक रेट क्या है, क्या इम्पॉर्टेंस है, कैलोरीफिक वैल्यूज़ ऑफ ब्लड्स क्या है, बैलेंस डाइट क्या है, प्रोटीन एनर्जी क्या है, मल न्यूट्रिशन क्या है, इसेंशियल फैटी एसिड्स क्या है, डाइटरी हैबिट्स क्या है, डिजीज़ क्या है, बायोकेमिस्ट्री ऑफ स्टार्वेशन क्या होता है, ये सब जानेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर्स के हम क्या करेंगे, मेटाबॉलिज्म्स के बारे में जानेंगे। तो ये सब कुछ क्या है आपका सिलेबस होता है। बायोकेमिस्ट्री के कुछ ब्रांचेस भी हैं, बायोकेमिस्ट्री के कई ब्रांचेस हैं जिसमें इनको डिवाइड किया गया। हर एक ब्रांचेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग केमिकल प्रोसेस और बायोमॉलिक्यूल्स की स्टडी कराता है। जैसे स्ट्रक्चरल बायोकेमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल स्मायोलॉजिकल जैसे कि डीएनए है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में स्टडी किया जाता है। ये ब्रांच बताती है कि किस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर उसके फंक्शन से कैसे डिटरमाइन करती है। दूसरा है हमारा एंजाइमोलॉजी। एंजाइमोलॉजी में हम क्या करते हैं, एंजाइमोलॉजी में एंजाइम की स्टडी की जाती है कि एंजाइम्स बायोलॉजिक कैटालिसिस्ट होते हैं जो बॉडी के केमिकल रिएक्शन को फास्ट करते हैं। इस ब्रांच में एंजाइम के स्ट्रक्चर, फंक्शन, मैकेनिज्म्स और रेगुलेशंस के बारे में क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। जैसे सैलिवरी अमाइलेज कैसे स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर रहा है। दूसरा है मेटाबॉलिज्म्स। मेटाबॉलिज्म्स जो है मेटाबॉलिज्म्स के बॉडी के अंदर होने वाली सभी केमिकल्स रिएक्शन की स्टडी करने ते है। इसका दो मेन पार्ट है, एक है कैटाबॉलिज्म्स, एक है एनाबॉलिज्म्स। कैटाबॉलिज्म्स का मतलब जो कॉम्प्लेक्स बॉडी को तोड़ के एटीपी बनाता है, दैट इज़ द कैटाबॉलिज्म्स। एनाबॉलिज्म्स क्या है, जो सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है, उसको हम एनाबॉलिज्म्स बोलते हैं। फिर आता है हमारे क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, जिसमें हम लेबोरेटरी टेस्ट के थ्रू डिजीज़ को डायग्नोस करना, मॉनिटर करना, ट्रीटमेंट करना बायोकेमिस्ट्री का यूज़ किया जाता है। इसमें ब्लड है, यूरिन है और दूसरे बॉडी फ्लूइड्स की एनालिसिस की जाती है, जिसमें एलएफटी है, केएफटी है, ब्लड शुगर टेस्ट है, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। फिर हमारा आता है
मॉलिकुलर बायोलॉजी, जिसमें हम मॉलिकुलर बेसिस ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जैसे डीएनए क्या है, रेप्लिकेशन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ट्रांसलेशन क्या है, जीन्स रेगुलेशन क्या है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फिर आता है हमारा इम्यूनोकेमिस्ट्री। इम्यूनोकेमिस्ट्री में हम इम्यून सिस्टम के केमिकल एक्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं, जैसे एंटीजन है, एंटीबॉडी है, इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में स्टडी, कैसे वैक्सीन लगाने के बाद एंटीबॉडी का फॉर्मेशन किया कैसे हुआ, ये सब हम इम्यूनोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। फिर आता है हमारा न्यूरोकेमिस्ट्री। न्यूरोकेमिस्ट्री नर्वस सिस्टम की केमिकल कंपोजिशन और फंक्शन की स्टडी करता है। इसमें न्यूरोट्रांसमीटर, ब्रेन के मेटाबॉलिज्म्स और जो नर्व्स सिग्नलिंग शामिल होती है। फिर हमारा आता है प्लांट बायोकेमिस्ट्री, जिसमें हम लोग प्लांट्स जो है वो उसकी बायोकेमिस्ट्री, प्लांट की केमिकल प्रोसेस जैसे फोटोसिंथेसिस है, प्लांट्स हार्मोन्स है, सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म्स के बारे में पढ़ते हैं। फिर आता है हमारा न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री, जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स का बॉडी कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है, कैसे यूटिलाइज्ड हो रहा है, इसकी स्टडी की जाती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स के रूल्स को समझाया जाता है। फिर आता है हमारा जेनेटिक्स बायोकेमिस्ट्री, जिसमें हम जेनेटिक बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक डिसऑर्डर, उसके बायोमेडिकल बेसिस के बारे में स्टडी करते हैं। म्यूटेशन कैसे हुआ, जीन एक्सप्रेशन कैसे हुआ, जेनेटिक इंजीनियरिंग कैसे शामिल हुई, इसके बारे में, जैसे सिकल सेल एनीमिया हो गया या जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गई, उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, इसमें स्टडी करते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री की ये सभी ब्रांचेस मिलके लाइफ की केमिकल प्रोसेस को समझना हो उसमें मदद करती है। इसका यूज़ मेडिसिन्स में, फार्मेसी में, बायोटेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर में, न्यूट्रिशनल्स में, या फिर जो मेडिकल लैबोरेटरी साइंस में बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या इम्पॉर्टेंट है बायोकेमिस्ट्री के? बायोकेमिस्ट्री से हम किसी बायोमॉलिक्यूल्स की स्टडी कर सकते हैं, बायोकेमिकल प्रोसेस के बारे में पढ़ सकते हैं। ये सब जो आता है हमारा सब कुछ बायोकेमिस्ट्री में आता है। तो कल से हम लोग नए अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट डे विद द नेक्स्ट टॉपिक।